आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। मैं सदन को चलाना चाहता हूँ, मैं सदन को चलाना चाहता हूँ, और आप सदन नहीं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा कि आप सदन को नहीं चलाना चाहते। ये सदन सरकार चलाना चाहती है, चेयर चलाना चाहती है, लेकिन आप जो आचरण कर रहे हैं, जो इस बिल में आकर के जिस तरह से इस सदन को आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख प्रति मिनट खर्च हो रहा है, 1.5 करोड़ पर घंटे खर्च होता है, 9 करोड़ एक दिन में पैसा खर्च हो रहा है। ये जनता के एक्सचेकर का पैसा है। 9 करोड़ आप जनता के एक्सचेकर का अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से आप वेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि एक एक मिनट का 2.5 लाख रुपया आप किस तरह से जनता के पैसे का नुकसान कर रहे हैं। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। धर्मेंद्र जी आप कहिए, धर्मेंद्र जी आप कहिए, आप लोग समझाइए, आप केसी वेणुगोपाल जी आप समझाइए। राहुल। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। साथ साथ हम सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम और भी दर्शकों को नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। कल से बजट सेशन का जो सेकेंड पार्ट है, पार्लियामेंट में जो सत्र चलता है वो शुरू हुआ। पहले ही दिन इतना हंगामा हुआ कि जो अभी कार्यकारी लोकसभा के स्पीकर है वो ऐसा लग रहे थे कि जैसे डांट रहे हो सांसद को, पर्टिकुलरली अपोजिशन पार्टी को। और उन्होंने बहुत सारी चिंताएं भी व्यक्त की है कि इस तरह से सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, और सही में घातक है। और सब जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स है, लीडर्स है, वो वॉकआउट करके चले गए। क्या कितने दिन तक ये लोग इस तरह से हमारे टैक्स के पैसों से खिलवाड़ करते रहेंगे? हर दिन का करोड़ों रुपए का नुकसान कितना जायज है? इस बारे में हमारे एलओपी को जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में ये पूछा कि क्या सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देती कि जो नुकसान अभी युद्ध की वजह से भारत को झेलना पड़ रहा है इस तरह से। मतलब ये कि वो हमारे नेशनल प्रॉब्लम्स को उठाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करते हुए अपने आप को तैयार करके उस हिसाब से लोकसभा में आते हैं, हंगामा खड़ा करते हैं और चला जाता है। तो क्या हम इस तरह का व्यवहार एक एलओपी से कैसे व्यक्त कर सकते हैं या फिर अपेक्षा कर सकते हैं? तो आज भी हंगामे के आसार है और 2 महत्वपूर्ण मोशन पे चर्चा होने की हम अपेक्षा कर रहे थे। पहला तो लोकसभा के स्पीकर जो ओम बिरला जी है, उनके खिलाफ इन्होंने नो मोशन लाना जो मूवमेंट मोशन लाने वाले थे वो तो आया नहीं। इसी के साथ शुरू होने वाला था जो बजट सेशन का जो पार्लियामेंट का सेकंड सत्र, लेकिन हुआ नहीं। और हम बहुत इंतजार कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी का जो एक सब्स्टैंटिव मोशन है वो कब आएगा। तो विपक्ष ने क्या अपना मौका खो दिया है कि चर्चा करने का, सरकार को घेरने का? ये आपको भी सोचना है और इसी बात को हम लेकर आज चर्चा करेंगे। और हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि, पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर, थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी, आपका और आपके दर्शकों का भी, क्योंकि सर, आप लगातार मुझे बुलाती हो और आपके दर्शक इसे रसपूर्वक सुनते और देखते भी हैं मेरे विचार। यस सर, और आप उसको बताते भी, उसका एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करते हैं। सर, मुझे ये प्रश्न पूछना है, इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, नो डाउट इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन जब हमारा लोकसभा का जो सत्र शुरू हो गया है, बजट सेशन का सेकेंड पार्ट, उसमें हंगामा इसी बात को लेकर हुआ। तो सर, नो जो ओम बिरला जी है उनके खिलाफ इन्होंने जो नो मोशन लाने वाले थे कुछ, वो तो नहीं आया और आज भी इस हंगामा ही हंगामा होने की अपेक्षा है। तो सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या एलओपी एक मौका खो रहे हैं सरकार को घेरने का, सरकार को सवाल पूछने का, जनता के सामने उनके क्या प्रश्न है बुलाने का? देखिए, ऐसा है कि कल सरकार ने तैयारी दिखा दी कि ठीक है, चलिए ओम बिरला जी पर जो आप प्रस्ताव लाए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो
इन्होंने फिर विपक्ष ने आग्रह किया कि नहीं, ये जो अभी युद्ध चल रहा है उसके ऊपर चर्चा करें। प्रश्न यहाँ पर ये है कि विपक्ष अपने ही विचार से क्यों भाग रहा है? हम्म, प्रस्ताव आप लाए, जब yes, प्रस्ताव लाए थे तब ऐसी बातें आप चला रहे थे कहीं न कहीं कि सरकार, हम जो प्रस्ताव लाए इसके ऊपर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी, भाजपा तैयार नहीं होगी, ऐसा कुछ तो चला। अब जब सरकार ने तैयारी दिखा दी है कि चलिए आ जाइए, इसके ऊपर भी चर्चा कर दें, तो विपक्ष भाग क्यों रहा है? विपक्ष खास करके कांग्रेस। yes, तो इसका एक अर्थ ये निकलता है कि कांग्रेस का एक ही मुद्दा है, जो प्रधानमंत्री जी करीब-करीब 2014 से जिस शब्द प्रयोग का उपयोग करते हैं, मैं वही करता हूँ। लटकाना, भटकाना और अटकाना। yes, गरीबी हटाओ लेकर आए, फिर उसे छोड़ दिया। आज भी मतलब राहुल गांधी जी की दादी लेकर आई थी, आज राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि गरीबी हट नहीं रही है। तो मतलब मुद्दों को, खुद के मुद्दे भी अगर लेकर आते हैं तो भी इसे अटकाते हैं, लटकाते हैं और भटकाते हैं। yes, चर्चा कर लेते। हाँ, चर्चा कर कोई लेते पूरे सत्र में तो चर्चा होने वाली थी नहीं। ओम बिरला जी के विषय में ये जो प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस और विपक्ष मिलकर, उस पर चर्चा करते तो कोई पूरा सत्र तो उसमें निकल जाने वाला था नहीं। बिल्कुल, चर्चा करने के बाद करते, एक विषय जो था, वो विषय जो आप लाए थे वो पूरा तो होता। देश के लोगों को पता तो चलता कि आप जिस विषय को, आप जिस प्रस्ताव को लेकर आए हैं, उस प्रस्ताव के लिए आपके पास तर्क क्या था? आपके तर्क लोग जानते, लोगों को पता चलता कि आप सच में देश हित की कोई बात करते हो या केवल और केवल आपके पास एक ही मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैयक्तिक विरोध करना। व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को टारगेट करना। हम्म, आज भी अगर ये मुद्दा भी अगर जो लेकर आए, आप सोचिए कि क्यों लेकर आए हैं? युद्ध पर क्यों होना चाहिए? तो आपका मुद्दा जो है, वो केवल और केवल प्रधानमंत्री को टारगेट करना है। हम्म, और कोई विषय कांग्रेस और विपक्ष के पास 2014 से लेकर अब तक नहीं दिखे। एक भी ऐसा विषय नहीं है कि विपक्ष ने उठाया हो और वो मुद्दा जनता ने पकड़ा हो। नहीं हुआ, एक भी बार नहीं हुआ। और भारत का ये दुर्भाग्य है कि इतना निर्बल और नासमझ विपक्ष मिला है भारत के नागरिकों को, कि वो नागरिकों के मुद्दे क्या हैं, उसको उठाता ही नहीं है। नागरिक उससे जुड़ता ही नहीं। मुद्दे ऐसे ही उठाता है जिसको सामान्य नागरिकों से कोई लेना-देना ही नहीं। आप yes, उठाते ना मुद्दा, आपने मुद्दा उठाया, चलिए युद्ध का मुद्दा उठाया, बराबर है। किस विषय पर आप चर्चा करना चाहते थे? ये बताते। आपकी चर्चा स्वाभाविक, मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले एक पॉडकास्ट में बताया था कि ये लोग बोल रहे हैं कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया आपने, ईरान की खमनेई की जी जो हत्या हो गई, तो मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, अमेरिका से डर गए, ये वगैरह जो चला रहे थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विदेश नीति है, वो देश हित को आगे रखकर चले। और मैंने yes, उस वक्त ये बोला था कि आप लिख कर रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाजों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। दूसरे दिन ईरान ने ये कह भी दिया। right, तो आप चर्चा किस विषय पर करना चाहते? सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल गया, यस, भारत को सुविधाएं भी मिल गई। चर्चा किस बात की करना चाहते हो? वहां से जिस लोगों को, भारत के जो नागरिक वहां पर जिनको भी समस्या है, उनको भारत लाया जा रहा है। ईरान में जो भारत के नागरिक हैं, जो अभी तक नहीं निकले, सरकार के बार-बार कहने के बावजूद भी जो नहीं निकले, भारत नहीं आए, उनको ये सूचनाएँ दी जा रही हैं, आपको कहीं पर भी जाना है, बिना भारतीय दूतावास को बताए आप नहीं जाएँगे। मतलब भारत सरकार ये चिंता कर रही है कि आप भारत का नागरिक जहाँ पर भी जाए,
तो भारत सरकार के ध्यान में रहे कि आप जहाँ पर खास करके जो युद्ध का मैदान जिस विस्तार में बना हुआ है वहां, अब चर्चा किस बात की करना चाहते हैं? सर, चर्चा इनको ये करनी है कि भारत में महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, जो ये नैरेटिव पहले से फैला रहे। दूसरा ये सर कि हमारे जो विदेश मंत्री है, डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने पूरी तरह से दोनों सदनों में जानकारी दी कि क्या हुआ, भारत सरकार की क्या नीति रहेगी, इस तरह से। उसके बावजूद ये लोग पहला प्रस्ताव छोड़ के इस टॉपिक को चर्चा में लाना चाहते हैं। अब ये जो कुछ सांसदों का कहना है कि ये कानूनी या संविधान में लिखा हुआ है कि पहला जो मोशन होगा उसी के ऊपर चर्चा होगी। तो इतनी सादी-सी बात अगर हमारे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को नहीं समझ में आती है, तो क्या सर ये एक हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नैरेटिव हमेशा खड़ा करता है, जैसे हमने पहले इस पार्ट में देखा था, किताब लेकर आए थे नरवणे साहब का, अब तो उसका नाम भी नहीं ले रहे। तो मतलब एक मुद्दा कुछ पकड़ना है और हंगामा करना है। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का काम जो बचा हुआ है वो केवल यही है। एक जब ये रोड एक्सीडेंट होते हैं ना उसमें एक शब्दावली का प्रयोग होता है हिट एंड रन। हुँ, यस, राइट। ये पत्थर फेंकते भाग जाते, खड़े नहीं रहते। 2024 में वो एक किताब लेकर घूम रहे थे पूरे भारत में। 2024 के बाद दोबारा वो किताब उन्होंने उठाई नहीं। राइट, जब बजट सेशन आया तो नरवणे जी की किताब लेकर आ गए। अब दूसरा सेशन शुरू हो रहा है तो उस किताब भी की बात नहीं कर रहे हैं। अब चले गए खाड़ी के युद्ध में। तो यस, आपको पहला प्रश्न ये अब मैं 2024 में जाता हूँ। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी ये बताएँगे कि आप संविधान के विरोधी क्यों नहीं है? हम क्यों आपको संविधान विरोधी न माने? क्योंकि जब जगदंबिका पाल जी ने कल भी बताया कि जैसे कि संसद का नियम है, जो हाँ, प्रस्ताव पहले आएगा उस पर पहले चर्चा होगी। तो नियम का अर्थ होता है कायदा। कायदा जिस पुस्तक में लिखा जाता है वो होती है संविधान। तो क्या राहुल गांधी जी आप संविधान विरोधी हैं? और क्यों हम ये ना कहें कि आप संविधान विरोधी नहीं? यस, अगर आप संविधान को मानते हैं, आप नियमों को मानते हैं, इस देश के नियमों को, इस देश के कायदों को मानते हैं, तो आपको और आपकी पार्टी को पार्लियामेंट में बैठकर जो प्रस्ताव पहले आया, उस पर पहले चर्चा होगी। वो जो नियम है, उस नियम का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से 9 करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्चा होता है यस, संसद राइट, चलाने में। और ये पैसा आपके और मेरे जैसे सामान्य करदाताओं की जेब से आता है। तो हमारे पैसों को इस प्रकार से नियमों को न मानकर यानी संविधान विरोधी रूख अपनाकर आप आम नागरिकों के पसीने काली कमाई के पैसे जो हैं उसको बर्बाद नहीं कर सकते। आपको राइट, संसद में बैठकर संसद के जो नियम है, संसद आपके नियमों से नहीं चलेगी। संसद कांग्रेस नहीं है जो गांधी नेहरू परिवार के नियमों से चलेगी। भारत की संसद है, भारत की संसद के नियम हैं और वो संसद भारत की संसद के नियमों के अधीन रहकर ही चलेगी, आपके दबाव से नहीं चलेगी। यस। सर और ये दूसरी राहुल बात गांधी जी को और उनकी कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। नहीं समझना है सर, उनको सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। हम कितने लगातार अभी सेशंस हुए उसमें सब में ये देखा कि कोई भी सेशन ऐसा नहीं हुआ जहां पर इन्होंने हंगामा नहीं किया। ये वाले ही सेशन में, बजट सेशन में पहले पार्ट में कितने दिनों तक इन्होंने संसद चलने नहीं दी। तो सर बात ये है कि इन्होंने वॉकआउट कर दिया एलओपी और उनके सदस्य ने, और बाहर आकर एलओपी ने ये कहा प्रधानमंत्री संसद में आएंगे नहीं, प्रधानमंत्री भाग गए, प्रधानमंत्री डर गए। इस तरह का जो है उन्होंने बयान दिया। तो सर डर कौन गया? ये तो चर्चा भी नहीं करे, बिना चर्चा किए जब हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू ने उन्होंने कहा कि हम इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा के लिए तैयार है, आप चर्चा करिए, तो भी ये लोग बाहर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद इनको मालूम है सर कि ये मोशन पास नहीं होगा क्योंकि संख्या नहीं है। इसके बावजूद इन्होंने इस तरह का बयान दिया।
मैं आपको ये जो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, डर गए, ये वो, आप 2014 से लेकर अंत में जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया अपना, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उनका उत्तर जब आया, आप प्रत्येक बार देख लीजिए, इतिहास खंगाल लीजिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा राज्यसभा में आते हैं, कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में डरकर भाग जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस डरती है। वो जब भी आते हैं ये भाग जाते हैं। आप देख लीजिए, निकल गए, लास्ट टाइम भी निकल गए। इससे पहले सत्र जो था ये मॉनसून सत्र में भी भागे थे, फिर समर सत्र में भी भागे थे, इससे पहले बजट सत्र में भी भागे थे। यस, प्रत्येक सत्र आप ले लीजिए 2014 से लेकर अब तक, ज्यादातर सत्र में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोलने के लिए उठे हैं, ये डरकर भाग जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं डरते, डरते तो ये हैं, और प्रधानमंत्री जी से डरते, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत की जनता को लिए काम करते हैं, भारत के हित के लिए काम करते हैं। इनको पता है कि जब ये बोलेंगे तो भारत की जनता और भारत के हित की बात बोलेंगे, इनको तो करनी नहीं है। यस, तो इनको नागवार होता है तो निकल जाते हैं। ये राइट, एक बार नहीं किया है, इन्होंने बार-बार किया है। तो मैं ये दोबारा कहता हूं कि ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी सारे के सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। यस, अभी देखिए, भाजपा तो उस नरेंद्र मोदी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी से डर, जब पूरी भाजपा आ जाएगी तो सोचिए क्या हालत होंगे। एक-एक निशिकांत दुबे जी के लिए क्या कहें, यस, किरण रिजिजू हैं, राइट, अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला ही नहीं। वो जब बोलने निकलेंगे तो क्या स्थिति होंगी वो सोच लें। राइट, बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि ये कर क्यों रहे हैं ये भी समझना होगा, हाँ, क्योंकि राहुल गांधी जी के विरुद्ध सब्सटेंटिव, पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन लाने वाले हैं। इनको बचाना राहुल गांधी को है, चर्चा से भागना तो केवल बहाना है, बचाना राहुल गांधी जी को है। क्योंकि किरण रिजिजू जी ने कहा था, जनवरी में जब ये हुआ तब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहे हैं, और उनको ये सबूत देना होगा, नहीं दे रहे हैं। हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे उनके विरुद्ध में। तो इनको डर ये है कि अगर इन पर चर्चा हो गई, अभी युद्ध के विषय में चर्चा के लिए प्रस्ताव तो दिया नहीं है, और इससे पहले अगर ये चर्चा में आ गया तो राहुल गांधी जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो डर इनका ये है। तो डरा हुआ अगर कोई है आज भारत में तो वो विपक्ष है, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री नीडर है, यस, वो जहां भी जाते हैं वो नीडर। आप देखिए, आप 15 अगस्त का भाषण ही ले लीजिए, बुलेट प्रूफ कांच नहीं रहते, खुला रहता है, खुले में बोलते हैं, वो नीडर है। डरते वो हैं जो बार-बार झूठ बोलते हैं, मुद्दा उठाकर अपने ही मुद्दे से भाग जाते हैं। जो राइट, और इनको ये समझना चाहिए, जो कांच के घरों में रहते हैं वो पत्थरबाजियां नहीं करते। ये सर, डर ये जो तो है इनका, ये डर डर जो है केवल और केवल इनको पता है कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से गुफअप कर लेते हैं, वैसे स्वतंत्र रूप से कुछ बोलना, मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी 10 मिनट किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, उनको लिखकर देना पड़ता है। और जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद राहुल गांधी जी जो गुफअप कर लेते हैं, तो फिर उनको वापस लेने के लिए पूरी कांग्रेस को लग जाना पड़ता है।
तो इनको पता है कि ये जो पिछली बार जो गुफक करी किए इन्होंने, जो प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध जो आरोप लगाए हैं, सबूत है नहीं, और अगर इस पर चर्चा हुई तो राहुल गांधी जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से विपक्ष ये चाहता है कि संसद चले नहीं। राइट। हम तो सर इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि निशिकांत दुबे जी ने जो सब्सटेंटिव मोशन की बात की थी वो आए, चर्चा हो जाए, ताकि उस बहाने सारा कुछ बाहर आएगा, जनता को मालूम पड़ेगा। लेकिन यही छिपाने के लिए शायद ये लोग इस तरह से संसद की कार्रवाई नहीं होने दे रही है। मतलब अभी ऐसा हो गया सर कि एडोपी और कांग्रेस मतलब हंगामा। एक कॉलेज में नहीं सर, एक ग्रुप होता है, हंगामा करता है, क्लासेस नहीं होने देता है, वैसा वाला ये ग्रुप अब लगता है जो हंगामा करता है, पेज फाड़ के फेंकता है, क्या नहीं होता है। हमने देखा लास्ट बजट सेशन में भी किस तरह से इन्होंने काम किया। तो सर मेरा एक सामान्य बुद्धि वाले जो लोग हैं हम जैसे, उनका एक सवाल है सर, अगर हम काम बराबर से नहीं करते हैं तो हमारी सैलरी कट जाती है, हमारा डिम प्रमोशन नहीं होता है। तो ये जो लोग हैं जो कार्रवाई नहीं होने देते, उनके ऊपर इस तरह का कुछ नहीं हो सकता है कार्रवाई कि भाई इनकी सैलरी बंद कर दो, इनका पेंशन बंद कर दो, जितना जितना जैसे हम लोगों का होता है। तो सब सब लाइन पे आएगा ऐसा लगता है। वैसे तो अगर देखने चाहिए तो ये लोकतंत्र की सुंदरता इसी में ही है कि आप विषय उठाइए, सरकार आपको उत्तर नहीं देती है तो आप हंगामा भी कीजिए, ये स्वतंत्रता है, होनी भी चाहिए। ये जब, परंतु इसके साथ ही एक कंडीशन है कि आप जो मुद्दे उठाते हो और उस मुद्दे के लिए अगर सरकार नहीं देती है उत्तर, आप हंगामा कर रहे हो, तो वो मुद्दा क्या है? क्या राइट। उस मुद्दे से सामान्य जनता से कोई लगाव है? उनका मुद्दा है? उनसे संबंधित मुद्दा आपने उठाया है? अगर वो है तो आपको जनता मानती है। आपको मैं बताऊं कि जब भी विपक्ष में भाजपा रही, हंगामा ऐसा नहीं है भाजपा ने नहीं किया। किया। सबसे मैच्योर पार्लियामेंट्री सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, यस। उनके नेतृत्व में हो रहे थे। वो जब नेता थे, सदन के विपक्ष के नेता थे, तब भी होता था। यस। परंतु मुद्दे जो हुआ करते थे, वो देश हित के होते थे, वो लोगों के हित के होते थे। सत्ता के लिए हंगामे नहीं होते थे। देश यस। में भ्रम फैलाने के लिए हंगामे नहीं होते। नैरेटिव खड़ा करने के लिए हंगामे नहीं होते। यहाँ पर ये विपक्ष जो है, मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण देता हूं। वैसे तो वो पलट गए, परंतु फिर भी जोहरान ममदानी, ओह यस। उसने ये कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि ईरान में सामान्य लोगों को मार दिया जा रहा है, उनको दंड दिया जा रहा है, निर्दोष लोगों को। ऐसा कहा, हुँ, हुँ। बाद में पलट गए वो बात अलग है। परंतु सार्वजनिक रूप से उसका एक ममदानी का एक वीडियो है। ट्रंप की नीति, ट्रंप ने युद्ध किया, डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी हैं। दोनों एक दूसरे के हार्डकोर विरोधी हैं। परंतु ईरान के लिए ये कहना, क्या कांग्रेस के पास इतनी नैतिक शक्ति है कि ये कहे कि हाँ, वहां पर जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, उसके लिए खामनेई जिम्मेदार थे? नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जो मुद्दा कहा कि इनके कुछ सैलरी वगैरह कटनी चाहिए, वैसे ये हमने चुनकर भेजे हैं, तो राइट। हमारे मुद्दे उठाने के लिए भेजे हैं, यस, हमारी यस, सुखाकारी बढ़े इसके लिए भेजे हैं, देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े इसके लिए भेजे हैं, देशहित की बात करें इसके लिए भेजे हैं। यस। तो अगर ये देशहित के बगैर की बात करते हैं, तो सबने मिलकर, क्योंकि जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो कोई किसी का विरोध नहीं करता, सब साथ में लग जाते हैं। अगर मैं ये बता दूं कि अगर आज ये विरोध करके जो बाहर निकल गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा प्रस्ताव लाए कि सभी सांसदों के सैलरी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, ये तुरंत अंदर आकर इसका सपोर्ट करने बैठ जाएंगे। यस, बिल्कुल सत्य कहा सर आपने। कोई विरोध नहीं करता।
तो बिल्कुल। सबने मिलकर इसके ऊपर भी एक मंथन करना चाहिए कि बिल्कुल इस चर्चा होगी। प्रकार के हंगामे के लिए किसी की सैलरी कटनी चाहिए। इस ये पर एक चर्चा अटेंडेंस, होनी चाहिए, आवश्यक रूप प्रेजेंटेशन, अटेंडेंस सबके ऊपर, क्योंकि सर इस हमारे टैक्स के पैसे से ये लोग इस तरह से काम करते हैं संसद में, तो क्या बोलेंगे सर? जरूर इस बात को लेकर चर्चा होनी ही चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन फिलहाल हम सर यही कहेंगे कि आगे आज भी हम देख सकते हैं कि कैसे हंगामा होगा। और ऐसा कहा जाता है कि स्वांग रचाता है जिसके मन में है चोर, सत्य मौन रहता, झूठ मचाता शोर। तो ये बात बिल्कुल सटीक लागू होती है हमारे एलओपी के ऊपर। तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आप आए और चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल बटन को प्लीज ऑन रखिए ताकि आपको इंटीमेशन मिलता रहे। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद।